Hello बच्चों, let's read this question. The question says if both ovaries of a lady are removed in 4th month of pregnancy, then तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ओवरीज में अगर दोनों लेडी में अगर दोनों ही ओवरीज को रिमूव कर दिया जाएगा 4th मंथ में तो क्या होगा. ऑप्शंस गिवन है. ए, फर्स्ट एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली टिल बर्थ, सेकंड अबॉर्शन विल अकर आफ्टर सम टाइम, थर्ड में गिवन एम्ब्रियो विल बी डिफेक्टिव एंड फोर्थ में गिवन अबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस विल प्रोसीड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रेगनेंसी होती है इट इज अचीव्ड आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. आफ्टर द ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद टेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है प्रेगनेंसी का इट इज अबाउट 9 मंथ्स होता है. तो यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों ही ओवरीज को लेडी में रिमूव कर दिया जाएगा 4th मंथ में. स्पेशल कंडीशन है 4th मंथ में रिमूव कर दिया जाएगा तो प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होगा. तो यहाँ पे ओवरीज की अगर हम बात करें फंक्शन की, तो जो ओवरीज होती है दीज आर पेयर्ड इन ह्यूमन फीमेल. पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है. मेन फंक्शन अगर हम बात करें ओवरी की तो ये क्या सिक्रीट लाइक ये क्या करता है, एक ओवरी में डेवलप होता है फीमेल गैमेट दैट इज ओवा जो कि फर्टिलाइज होता है मेल गैमेट दैट इज स्पर्म के साथ. प्रोड्यूस करता है क्या, डिप्लॉयड साइगोट. डिप्लॉयड साइगोट. तो हम फंक्शंस देखें अगर ओवरी के, फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ ओवा, सेकंड इज सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन. सिक्रीशन ऑफ ओवेरियन हार्मोन जो कि नेसेसरी होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए. तो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं बाय ओवरी आर, सबसे पहले हो गया एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसको थिक करने में हेल्प करता है. तो मैं लिख देते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज गेट्स थिकन. एंडोमेट्रियम लाइनिंग गेट्स थिकन by estrogen during pregnancy. Second hormone is progesterone. प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये बेसिकली क्या करता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको मेंटेन करता है. इट मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग. एंड जो एंडोमेट्रियम है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है क्योंकि इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस इन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रेगनेंसी. थर्ड जो है यहाँ पे जो थर्ड हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज रिलैक्सिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये हेल्प करता है लेबर पेन को इनिशिएट करने में ऑन फीमेल एंड ये स्ट्रेच करता है पेल्विक रीजन को, स्ट्रेचेस. और हम कह सकते हैं डायलेशन जो होता है सर्विक्स का उसमें हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द डायलेशन ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग पार्चुरेशन. तो ये 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं थ्रू ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो हम अगर ओवरी को 4th मंथ में रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जैसे क्या होता है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड एंड होता है तो क्या होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, जो ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोसिस्ट 2 लेयर कंटेन करता है. एक होता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर एंड सेकेंड वन इज इनर सेल मास. तो जो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, वो क्या फॉर्म करता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है दैट इज प्लेजेंटा जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बिटवीन द डेवलपिंग फीटस एंड मदर एंड ये कनेक्टेड होती है बाय द एम्बिलिकल कॉर्ड. तो जो प्लेजेंटा होता है ये भी वेरियस हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज the hormone secreted by placenta are HCG, human chorionic gonadotropin hormone, human chorionic gonadotropin hormone. Second one is progesterone, estrogen, relaxin, HPL,
that is human placental lactogen. तो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जो ओवरीज है उसको रिमूव किया जा रहा है 4th मंथ में। तो हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे ही एंड होता है तो प्लेजेंटा जो है फॉर्म होता है बाय द ट्रोफोब्लास्ट लेयर, वो सभी हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि ओवरीज से सिक्रीट होते हैं। तो देयरफॉर देयर विल बी नो requirement of ovaries to secrete the hormones such as progesterone, estrogen and relaxin, क्योंकि ये सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं थ्रू प्लेजेंटा। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट गिवन है एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली टिल बर्थ, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओवरीज को रिमूव कर देंगे तो भी एम्ब्रियो जो है नॉर्मली ही डेवलप होगा। सेकंड में गिवन है अबॉर्शन नहीं होगा, एम्ब्रियो डिफेक्टिव भी नहीं होगा। फोर्थ में गिवन है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस विल प्रोसीड, विच इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, एम्ब्रियो विल डेवलप नॉर्मली टिल बर्थ। आंसर इज फर्स्ट, embryo will develop normally till birth. I hope you understood it well. Best of luck.